नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आप सभी के लिए आज मैं एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। आज के प्रैक्टिस पेपर सेट की विशेषता क्या है? आज के प्रैक्टिस पेपर सेट हमेशा की तरफ से चुनिंदा प्रश्न और कुछ मेरे ऐड किए हुए प्रश्न हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि फर्स्ट जो 17 ये क्वेश्चन हैं, इसमें आप देखेंगे सारे के सारे वेरिएशन लिए हुए हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें अलंकार भी है, इसमें छंद भी है, इसमें प्रत्यय भी है, इसमें उपसर्ग भी है, इसमें समास भी है, इसमें संधि भी है। तो सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए प्लीज। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के लाइक्स बहुत कम मिल रहे हैं, प्लीज लाइक दीजिए ताकि हम मोटिवेट हों। लाइक्स वीडियो जैसे ही स्टार्ट होती है, आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक बटन जरूर दबा दिया करिए, वही हमें बूस्ट करता है, वही हमें एनर्जी देता है। साथ ही साथ आपका कमेंट और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। मित्रों, अरण्य शब्द का प्रयोग जो है वो जंगल की पर्यायवाची के लिए होता है। उपवन जो है वो पुष्प की वाटिका के लिए प्रयोग होता है, जंगल के लिए नहीं या अरण्य के लिए नहीं। तो बी विकल्प जो है वो सही होगा, बाकी सारे विकल्प गलत। मोती का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुक्तक जो है, मुक्तक एक छंद होता है, ठीक है। आगे मोती, मोती का मोती ही लिखा है, तो बी विकल्प जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग न लगा हो। विहार में देखिए, हार में वी लगा है, तो ये तो उपसर्ग वाला है। यहां देखिए चार में वी लगा है, विचार बना है, यहां भी वी उपसर्ग है। यहां कार में वी लगा है, विकार हुआ है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों में आप देख रहे हैं मूल शब्द और उपसर्ग हैं। यहां देखिए, यहां तीय में वी नहीं लगा है, बल्कि वित्तीय एक अपना वजूद रखता है, एक स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। वित्तीय, यहां कोई वी ऐड नहीं किया गया है, तो उपसर्ग रहित शब्द क्या हो जाएगा? वित्तीय हो जाएगा, एक स्वतंत्र शब्द है वित्तीय। आगे आ जाइए, चौथा प्रश्न। उपमा के चार अंगों में से किसी एक के न होने पर, उपमा के चार अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे कहते हैं। देखिए, उपमा अलंकार के चार अंग हैं। जब किसी की उपमा दी जाती है यानी तुलना की जाती है, तो वहां चार चीजें जरूरी होती है। एक तो होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो व्यक्ति, जिससे की जा रही है वो, जिस शब्द से की जा रही है वह, और जिस धर्म के कारण की जा रही है वह। ये चार चीजें उपमा अलंकार के अंग होते हैं। यहां कहा गया उपमा के चार अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपमा कहते हैं? नहीं, उसे उपमा को उपमा ही नहीं कहेंगे। पूर्ण उपमा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण उपमा हो नहीं रही है, तो उसे क्या कहेंगे? लुप्तोपमा, ठीक है, लुप्तोपमा। आगे आ जाइए, पांचवा। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक राम, आप गौर करिएगा, एक राम घनश्याम हित। अब यहां जो राम है उनकी तुलना जो की गई है वो किससे की गई है? घनश्याम से। घनश्याम तात्पर्य यहां क्या है? यहां घनश्याम का अर्थ कृष्ण होकर के, बल्कि क्या है? बादल, घनश्याम या मेघ कह लीजिए आप। घन कैसे घन? श्याम यानी काले रंग की, तो काले रंग के बादल की बात की जा रही है। एक राम घनश्याम, तो यहां राम को इस तरह से बादल के समान कर दिया गया है कि इनमें कोई अंतर नहीं रह गया, यानी उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। घनश्याम, राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास,
यानी यहाँ तुलसीदास का कहने का तात्पर्य यह है कि राम एक हैं और उनके हित जो चातक है, ठीक है, वो कौन है? तुलसीदास, खुद को उन्होंने चातक कहा है। तो यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप पाया जा रहा है, तो रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा। उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द रहता है, जिस शब्द से तुलना की जाती है, वो दिखता है, ठीक है। श्लेष अलंकार नहीं हो सकता क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। उत्प्रेक्षा में यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जाहिर नहीं की जा रही है, बल्कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है, यानी उपमेय को उपमान के इतना बराबर कर दिया जा रहा है कि कोई अंतर नहीं। आगे छठवां प्रश्न, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। अल्पज्ञ तो उसको कहते हैं जो कम ज्ञानी हो, ज्ञानी हो ही नहीं सकता। अनुयायी यानी फॉलोअर को कहते हैं। अनुपम, ठीक है, अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। आगे सातवां प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। चरमोत्कर्ष की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, वांग्मय की स्पेलिंग सही लिखा गया है, पुनरुत्थान की स्पेलिंग यानी पुनरुत्थान यानी फिर से उत्थान करना, यह भी स्पेलिंग सही है। हिरण्यकश्यप लिखा गया है, जबकि होता क्या है देख लीजिए, हिरण्य कश्यप होता है। ये जो य आया है ये नहीं होता, और जो तालव्य श है ये पूरा तालव्य श होता है, उस पर छोटी की मात्रा होती है। हिरण्यकशिपु, आगे आ जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, बाकी सभी क्या होंगे? गलत होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव कहा जा रहा है। चूर्ण जो है वो तत्सम है, छिद्र तत्सम है, ज्ञान तत्सम है, छत जो है वो तद्भव शब्द है। आपको तद्भव ढूंढना है। इसके ऊपर वाले में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना था, तो अशुद्ध वर्तनी कहां मिली थी आपको? हिरण्यकश्यप लिखा गया है, कश्यप, और होना क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप। नौवां प्रश्न देख लीजिए, वह छंद जिसके विषम चरणों में, अब देख लीजिए विषम और सम छंद वाली बात, सम चरण वाली बात कर लीजिए। नॉर्मली देखा जाता है कि छंदों में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण छंदों में होते हैं, और इसका जो पहला और तीसरा चरण होता है इसको विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। सम और विषम, समझ में आ गई बात? ऐसे भी 1 और 3 की संख्या जो होती है वो विषम की होती है, ठीक है। आगे आ जाइए, वह छंद जिसके विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, वो क्या होगा? वह होता है मित्रों दोहा, ठीक है। हरि गीतिका नहीं होगा, क्योंकि हरि गीतिका जो होती है वो 28 मात्राओं वाला चरण होता है। हर एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है, लेकिन पूरा चरण जो होता है वो 28 मात्राओं वाला होता है इसमें, ठीक। रोला जो होता है वो 11 और 13 की यति पर कुल मिलाकर के 24 मात्राओं का प्रत्येक चरण होता है, ठीक। तो ये हरि गीतिका सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जो दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा के विषम चरण यानी पहले तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो ए विकल्प यहां पर सही होगा। आ जाइए, चरण कमल शब्द में समास होगा। अब देख लीजिए, यहां चरण को कमल के बिल्कुल समान मान लिया गया है। यहां पर तुलना इस तरह से तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि चरण को कमल ही कहा जा रहा है, चरण कमल, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि उपमेय क्या है? चरण, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या है? कमल, जिससे की जा रही है। कमल के इतना बराबर कर दिया गया है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रह गया।
तो जब उपमेय में यानी जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान को ला करके ऐसा लाभ दिया जा रहा है कि वो बिल्कुल वही बोल दिया जाता है। नहीं, यहां नहीं कहा जा रहा है कि चरण के समान, कमल के समान, यहां कहा जा रहा है कि चरण कमल, यानी चरण क्या है, कमल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, मैं एक अलंकार के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन चरण और कमल, यहां उपमेय कौन है, चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। कौन सा ऐसा समास होता है जिसमें उपमेय और उपमान होते हैं दोनों पद, तो कर्मधारय वह समास है जिसमें एक पद कोई भी, कभी ऐसा भी होता है कि इधर का इधर हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है, लेकिन एक पद उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा, या एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। लेकिन यहाँ विशेषण विशेष न होकर के उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए कौन सा समास होगा, कर्मधारय। यहाँ द्विगु नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची नहीं है। यहाँ द्वंद्व नहीं होगा जहाँ दोनों पद आपस में मतलब दोनों पद स्वतंत्र महत्व रखते हैं। कोई पद ऐसा नहीं होता कि किसी पर निर्भर रहता है, दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में यदा कदा ऐसा देखा जाता है ऑफेनली कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह आता है और विग्रह करने पर और संयोजक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अव्ययी भाव, और एक चीज और होती है, जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं या ज्यादातर विलोम शब्द इसमें देखने को मिलता है द्वंद्व समास में। तो यहाँ ऐसी बात नहीं। अव्ययी भाव समास में एक पूर्व पद अव्यय होता है तथा उसके मिलने से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ कर्मधारय क्लियरली दिख रहा है। निम्न में अव्यय है। अब अव्यय देखिए क्या है, भारत अव्यय है क्या, नहीं। अव्यय किसको कहते हैं, अव्यय चेंजेबल, नॉन चेंजेबल वर्ड्स को कहते हैं। नॉन चेंजेबल यानी अविकारी शब्द, ठीक है। अव्यय म्हणजे काय, क्षमा करें मैं मराठी बोल दिया। अव्यय मतलब क्या, अविकारी, अविकारी शब्द। तो भारत क्या है, भारत विकारी शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देख लीजिए, श्याम, श्याम क्या है, श्याम भी विकारी शब्द मान लिया जाएगा क्योंकि संज्ञा है, किसी का नाम ही तो होगा श्याम। आगे दक्षिण दिशा का नाम है, संज्ञा है, और संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं। आगे देखिए, आह, आह जो शब्द है ये क्या है, अव्यय है। आह शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है। दुख, शोक, घृणा, खुशी, आनंद इत्यादि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द जो हैं वो विस्मयादिबोधक होते हैं। आह क्या है, विस्मयादिबोधक है। तो क्रिया विशेषण संबंध सूचक संयोजक संयोजक, या हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। तो ये चार और एक निपात लग जाता है, पांच कुल मिला के पांच ये अविकारी बोले जाते हैं या अव्यय बोले जाते हैं। तो आह कौन सा विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, विस्मयादिबोधक, ठीक है। इंग्लिश में एडवर्ब, नॉन चेंजेबल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चार होते हैं। आगे देख लीजिए 12वां, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब वह क्रिया जहां कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी और से करवाता है। देखिए समझना जो है ये क्रिया का सामान्य रूप है जहां समझ धातु रूप में ना प्रत्यय लगाया गया है। आप कोई भी क्रिया उठा लीजिए, उसमें से ना प्रत्यय हटा लीजिए, सामान्य रूप से क्रिया का धातु रूप बन जाएगा। जैसे चलना, ना हटा लीजिए चल हो गया, उठना ना हटा लीजिए उठ हो गया, दौड़ना ना हटा लीजिए दौड़ हो गया। तो ये क्रिया का सामान्य रूप हो गया, ठीक है। और धातु रूप दौड़, उठ, चल, खा, पी, गा, रो, मार, ये सब क्या है, धातु रूप हो जाएगा। हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं। बुलवाना, अब देखिए यहां बैठना तो बैठ में ना लगा है, क्रिया का सामान्य रूप। सुनना सुन में ना लगा है, सुनना क्रिया का सामान्य रूप है। लेकिन यहां देखिए बुलवाना लिखा गया है। अगर मैं कहूं कि रमेश ने
मोहन को बुलाया, तो यहां बुलाने का कार्य रमेश कर रहा है। अगर मैं कहूं कि रमेश ने सुरेश से मोहन को बुलवाया, ठीक है, तो बुलवाना जो है वहां कर्ता खुद क्रिया नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवा रहा है, तो बुलवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, बी विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न है, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? शिरोमणि विसर्ग संधि है। आप इसकी खुद से विग्रह करके देख लीजिएगा। मनोयोग, मन जमा योग, सीधी सी बात, सामान्य है, बहुत कॉमन है, यहां भी विसर्ग संधि है। बहिष्कार विसर्ग संधि है, कई बार मैंने करके दिखाया है आपको। संतोष जो है सम जमा तोष, ठीक है, संतोष होता है, और यहां जो है म न में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? सम लिखते हैं ना, सम हलन के साथ और तोष, तो आधा म की जगह आधा न आया है, ठीक है। अब यहां म व्यंजन के रूप में अगर पूरा रहता तो स्वर इसमें निकलता अ, ठीक है। अब एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ भी व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन व्यंजन का संयोग से व्यंजन संधि हो गई, सी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। विसर्ग संधि नहीं है पूछा गया है 13वें में, देख लीजिएगा। तो कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? संतोष विसर्ग संधि नहीं है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, इसलिए मैंने इसको टिक मार्क किया। 14वां, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कई बार चर्चा किया है मैंने, भक्तिकाल पढ़ाया है तो उसमें भी किया है, हिंदी लिटरेचर का जब मैंने आदिकाल पढ़ाया, भक्तिकाल इतना तक तो पढ़ा ही दिया है। रीतिकाल आधुनिक काल पढ़ाना है, जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। टीजीटी पीजीटी और नेट वाले विद्यार्थियों से कहिए कि वो जुड़े चैनल से, बहुत जल्दी वो उनके लिए भी कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, यानी लिटरेचर में फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक सूरदास की रचनाओं का संग्रह नहीं है, सूर सरावली, ठीक है, और ये इनके 1.25 लाख पद सूरदास का एक रचना थी। आप हमको बताइएगा कि कौन सी रचना थी। तुलसीदास ने तो कई रचनाएं लिखी, श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नायचू, ये सब इनकी रचनाएं, इनकी भी नहीं है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, जिसके बारे में इतना सब कांड हुआ राजस्थान में, वो ठीक है, जो आपके मूवी बनी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं उसमें कितना लफड़ा हुआ था। तो जायसी की रचना है पद्मावत, ठीक है। बीजक जो है कबीर जी दास जी की रचना है, ए विकल्प सही होगा। बीजक के 3 हिस्से हैं, हालांकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इनके चेले चपाटियों ने ये जो है इनकी वाणियों का संग्रह किया है और उस ग्रंथ का नाम बीजक नाम से छपवाया। तो बीजक में 3 पार्ट हैं, साखी, सबल और रामायणी। आगे आ जाइए। 15वां प्रश्न, इनमें से बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या है आप देख लीजिए। नीलकमल बहुव्रीहि हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नील गगन, क्षमा, गगन को क्या कहा गया? नीला। तो एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। चौराहा पूर्व पद संख्यावाची है, द्विगु समास हो जाएगा। महान, महान है जो आत्मा, महात्मा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगा? एक पूर्व पद आपका एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो गया, कर्मधारय हो गया। तो यहां पर कर्मधारय, यहां भी ये कर्मधारय, ये आ जाए कुसुमायुध। कुसुमायुध में आप देखिए 2 शब्द मिले हुए हैं। पूर्व पद क्या है? कुसुम। कुसुम का मतलब क्या होता है? पुष्प या फूल। आयुध का मतलब होता है हथियार। तो कुसुम यानी पुष्प हो, हथियार जिसका, अर्थात कौन? कामदेव। तो ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, अर्थात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कामदेव, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में एक देवता हैं कामदेव जी। आप जानते हैं कि कामदेव ने एक बार अपने काम रूपी बाण की वर्षा कर दी थी भगवान कृष्ण शिव के ऊपर, और शिव क्रोधित होकर के उनको भस्म कर दिए थे, ठीक है। तो कुसुमायुध यानी कुसुम हो आयुध जिसका, अर्थात पुष्प, कुसुम मतलब फूल, फूल हो हथियार जिसका। कौन है जो फूलों का हथियार चलाता है? कामदेव। तो बहुव्रीहि समास कौन है? ए विकल्प बहुव्रीहि समास है। 16वां प्रश्न, पश्चिम में प्रत्यय है। पश्चिम में प्रत्यय है म, अम, इम, चम। तो चम प्रत्यय तो नहीं होता,
म प्रत्यय नहीं है, नहीं, इम प्रत्यय। पश्च में इम लगा है, पश्चिम बना है। अग्र पश्च, पश्च मूल शब्द होता है, आप जानते हैं, पश्च यानी पीछे, पश्च में इम लग गया, पश्चिम हो गया। 17वां, तो सी विकल्प सही होगा। 16वां में 17वां देख लेते हैं। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष क्या होते हैं भाई, पहले वो समझ लीजिए। मध्यम पुरुष ये सर्वनाम के एक प्रकार है जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम का पहला प्रकार है, या एक तरह से कहते थे एक प्रकार मान लीजिए, और उसमें 3 प्रकार आते हैं पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात स्वयं बात करता है, वक्ता उत्तम पुरुष होता है, अपने लिए जो शब्द यूज करता है। मैं, आप इत्यादि शब्द क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष। वह और वे अन्य पुरुष में आ जाते हैं जिसके बारे में बात की जाए। और तुम क्या हो जाता है, जिससे बात की जाती है, जो श्रोता है। तो तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में वह व्यक्ति आता है, या वह व्यक्ति जो वक्ता द्वारा कही गई बात को सुन रहा है, ठीक है, उसके लिए जो शब्द वक्ता प्रयोग करता है वह आता है मध्यम पुरुष में। तो तुम मध्यम पुरुष होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना, क्षमा करें आज थोड़े क्वेश्चन मैंने कम लाए हैं। जरूर अगले दिन से आपको, यानी कल से आपको 35 क्वेश्चंस मैं करूंगा और धीरे धीरे इसको 40 में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, और आप जानते हैं कि मैं प्रॉमिस पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूं। आपके लिए लग गया हूं, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली आपका पेपर सेट चल रहा है, उसमें मैं कोई कोताही नहीं कर रहा हूं। आगे भी मैं आपके लिए लगा रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और स्नेह का मैं आभारी हूं। आगे भी आप इसी तरह से प्यार देंगे, इसी आकांक्षा के साथ। धन्यवाद आपका।